हेलो भाई लोग, क्या हाल है। अगर आप लोग स्टोरी हेप्टिक्स के ऊपर नए हैं ना और पीएफएम से इधर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको एपिसोड 1990 के आसपास से सुनना होगा, ठीक है। तभी जाकर आपको स्टोरी पूरी तरह समझ में आने वाली है, क्योंकि वहां पर और यहाँ पर बिल्कुल अलग स्टोरी चल रही है। तो इसी वजह से वो साइड स्टोरी अगर 1.5 साल तक सुनना है तो उसको सुन लो, वरना इधर आ जाओ। चलो फिर बिना किसी तरीके हम लोग तो शुरू करते हैं हमारे एपिसोड को। हाँ, क्या मुझे मरना है? अरे अरे, हटो हटो मालिक हटो, कहाँ पे मेरे बीच में आ रहे हो? मेरे को मरने दो, मेरे को जाने दो, मेरे को मरने के लिए। यहाँ पर जैसे चूजा ये सुनता है कि अभी उसके सामने की जो चीज थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, तो उसके साथ में उसकी आंखें चमक गई, क्योंकि दूसरों के लिए खतरी, यानी कि सब खुद के लिए यहाँ पर ऐसी चीज जो उसको एक ऊंचाई तक पहुंचा सकती थी। हे भगवान, आखिरकार ये चूजा वास्तव में पागल वागल हो गया है, सटिया गया है क्या चूजे? आखिरकार विपिन अब यही सोच रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ये भी जानता था कि चूजे से ज्यादा खतरनाक चीज और कोई चीज हो ही नहीं सकती है। चूजे के अंदर इतना ज्यादा आत्मविश्वास देखने के साथ में विपिन अपना शरीर लाता है और जाता है। ठीक है भाई, तू जा कर अपनी मौज मस्ती। उसके साथ में जो चूजा था वह जल्दी से उछलता है और अगले पल उस भवंडर के अंदर जंप लगा देता है और नीचे की तरफ जाने लगता है। भवंडर उसको ऊपर की तरफ फेंक रहा था और उसके ऊपर कट भी लगते जा रहे थे। हालांकि वो यहाँ पर नीचे की तरफ जाता है, लेकिन जैसे वो नीचे की तरफ जा रहा था, एक आवाज आती है और इसके अगले पल एक फ्लेमिंग फिनिक्स उसके पीछे निकलकर बाहर आ जाता है। ये क्या है? इसके पीछे ये फ्लेमिंग फिनिक्स कहाँ से आ गया? जैसे विपिन उसको देखता है तो उसके साथ में उसकी आंखें फटी की पट्टी रह जाती है। ये नहीं हो सकता। क्या ये एक फिनिक्स जनजाति के अंदर से है? और इसने मेरे से कहा था कि ये एक पवित्र जानवर है, बहुत ही ज्यादा पुराना। इसका मतलब क्या है? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या ये यहाँ पर एक गॉड सम्राट है? ये हो सकता है क्या? उसी साथ में विपिन सोचने लगता है, नहीं नहीं, लेकिन ऐसा कैसे? ये तो मेरे को मास्टर से कॉन्टिनेंट के अंदर मिला था। कहाँ पर मास्टर से कॉन्टिनेंट और कहाँ पर ये आकाश है? आखिरकार ये तो बहुत ज्यादा लंबा दूरा हो जाएगा। विपिन के दिमाग के अंदर ये भी सवाल आते हैं, क्योंकि वास्तव में मास्टर जो कॉन्टिनेंट के ऊपर वो मिला था और उसके साथ में यहाँ पर आते आते आखिरकार वो एक चूजा बन गया था। लेकिन अज्योर के अंदर वो सब कुछ हुआ था, वो क्या था? जैसे कि यहाँ पर उसको वो कंकाल को खाना था। इसके अलावा उसने उस तड़प की एनर्जी को, यहाँ पर जो पतन की एनर्जी थी, उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया था। उसके साथ में यहाँ पर विपिन को उसके ऊपर शक होने लगा, क्या वास्तव में ये वो हो सकता है? क्योंकि उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना विपिन के लिए इतना ज्यादा मुश्किल था कि सामने वाले बंदे ने उसको बड़ी आसानी के साथ में एब्जॉर्ब कर लिया था। क्या ये वास्तव में वो सब कुछ हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर विपिन ने कुछ महसूस किया था कि विपिन ने ये महसूस किया था कि जब उसका खून उसके अंदर गया और जब वो यहाँ पर आया तो उसके साथ में यहाँ की चीज और वहाँ की वो कुछ चीजें उसको जानी पहचानी भी लग रही थी। और इसके अलावा यहाँ पर इसको भी जब वो उस पंख को देखता है तो उसके बाद में वो कह रहा था कि उसको यहाँ पर कुछ लग रहा है कि वो जाना पहचाना है। इसके अलावा यहाँ पर रही उस पूरे लावा और इस जगह की बात, तो इसने ये भी कहा था कि मुझे इसको देखकर कुछ ना कुछ याद आ रहा है। क्या ये वास्तव में ये वो हो सकता है? डेथलेस सम्राट, क्या ये हो सकता है? क्या वो उसके साथ में वो सोचने लगता है, इसका मतलब ये वही होगा। शायद ये यहाँ पर आत्मा भगवान है। नहीं, आत्मा भगवान कैसे हो सकता है? वो तो प्रत्युषा थी, लेकिन प्रत्युषा बाद में तो ये हो सकता था ना। इसके साथ में वो बहुत कुछ सोचने लगता है, उसको समझ में नहीं आ रहा था और उसको अब सुइयां चुभने लगती है धत तेरे की। अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पर वो एक सम्राट है तो क्या मैंने यहाँ पर एक सम्राट को अपना पालतू जानवर बना लिया था? ओह भगवान, ये मेरे से क्या बुरी चीज हो गई है। अगर उसको ये याद आ गया कि यहाँ पर वो कौन है और कौन नहीं, और उसके बाद वो पीछे की सारी बातों को याद करने लगा कि कैसे यहाँ पर मैंने उसको एक सम्राट को इस तरह से पालतू जानवर बनाया था, तो उसके साथ में यहाँ पर मुझे लगता है कि ये तो चूजा है ना, मेरे को भून कर खा जाएगा। नहीं, ये नहीं चलेगा। अब विपिन का दिमाग इधर उधर खोईने लगता है। उसके साथ में यहाँ पर उसको वो सारी चीजें यहाँ पे याद आने लगती है जो उसने उसके साथ में की थी, जैसे कुल्हाड़ी लेकर पीछे पड़ना और उसको उठाकर पटाखे के मारना। लेकिन अब यहाँ पर उसके पास में इस चीज को सही करने का कोई भी चीज नहीं बची हुई थी। प्रत्युषा, तुम मेरे को मिल जाओ, तुम यहाँ पर ये सब कुछ मेरे को समझा सकती हो, वरना मैं तो यहाँ पर पागल वागल हो जाऊंगा। विपिन का ये सारा अनुमान ही था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। अब उसको यहाँ पर इसको ठीक करना था या इसके बारे में पता लगाना था, तो उसे सब कुछ ठीक से देखना होगा। चल छोड़ यार विपिन, अगर तू इसके बारे में ज्यादा सोचेगा ना तो उसके साथ में तेरा दिमाग यहीं पर ही खराब हो जाएगा। इसके साथ विपिन की निगाहें जल्दी से उस चूजे की तरफ चली जाती है जो पहले से यहाँ पर अब
उस भवन के अंदर की तरफ जा चुका था। वहां जाने के साथ में यहाँ पर जो वह गॉड किंग ग्रास थी उसके साथ में वो फाइट कर रहा था। वो दोनों यहाँ पर मार्शल आर्ट चल रहे थे, याहू खाहू। उसके साथ में यहाँ पर विपिन देखता है कि जो गॉड किंग ग्रास थी उसके अंदर ताकत तो थी, लेकिन इतनी नहीं कि वो यहाँ पर इस चूजे का सामना कर सके, यानी लिटिल चिक का सामना कर उसको हरा सके। इसी वजह से थोड़ी देर लड़ाई चलती है और उसके बाद में यहाँ पर वो चूजा उसको हरा देता है और वहां से उन्हें उठाकर वापस ले आता है। ये लो मालिक, मेरे को नींद आ रही है, अब मेरे को मत उठाना। उसके साथ में चूजा जल्दी से उसको 4 गॉड किंग ग्रास दे देता है। बात कुछ ऐसी थी कि इनकी जो गिनती थी ना वो 5 थी, लेकिन चूजे ने जब उसको वहां पर खाया तो उसके साथ में उसको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो इसी वजह से वो यहाँ पर उसको वो निकालने के दे देता है। तो वहीं दूसरी तरफ चलो ठीक है, अच्छी बात है, तुम जाकर आराम से सो सकते हो, इसके लिए भी धन्यवाद। उसके बाद विपिन जल्दी से उसके ऊपर एक बुक बना चुका था और उसको अंदर रखते हुए कहता है चलो ठीक है, सुरेश ने जैसा कहा था ये वैसा ही है। हाँ, इसके साथ में अब जो मेरी सफलता की दर है ना वो 50% इससे बढ़ जाएगी। बस अब मुझे एक मैनुअल की जरूरत है। अगर मैं यहाँ पर इसको और उसको मिलाकर एक साथ करता हूँ तो उसके साथ में कुछ भी हो सकता है। इतना करने के साथ में विपिन जल्दी से ऊपर की तरफ चला जाता है और कुछ समय के अंदर अंदर वापस से वो वहीं पर ही पहुंच जाता है। टीचर, क्या आप ठीक हैं? तो उसके साथ में विपिन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, चलो पहले ऊपर चलकर बात करते हैं। उसके साथ में वो दोनों जल्द ही वापस मुहाने के ऊपर आ जाते हैं और वहां जाकर बीस्ट को बुलाकर उसके ऊपर वह बैठकर फिर से अपने उसी कबीले के अंदर आ चुके थे। सुरेश, अब मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि आखिरकार तुम्हारे अंदर क्या था क्या नहीं था और कौन सी एनर्जी थी। अब मैं उसको पूरी तरह ठीक कर सकता हूँ कि आखिरकार किस तरह से वो तुम्हें पकड़े हुए थी। इसके अलावा जो तुमने मेरे से वो जड़ी बूटी कही थी ना, गॉड किंग ग्रास, वो भी मेरे को मिल चुकी है। क्या आपको मिल चुकी? लेकिन जैसे विपिन उसको सादा अंतर के अंदर वो बता रहा था तो उसको सुनते यहाँ पर सुरेश पूरी तरह चौंक गया। बात कुछ ऐसी थी कि उसने केवल इसकी कहानियां सुनी थी, उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसके टीचर अंदर जाएंगे और उसके लिए ये सब कुछ लेकर वापस से आ जाएंगे। तो उसके हाथ में विपिन कहता है ठीक है, एक काम करो कि तुम्हें अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ट्रेनिंग वगैरह करनी चाहिए क्योंकि टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, लेकिन मुझे अभी यहाँ पर कुछ काम है तो इसी वजह से मुझे यहाँ से जाना होगा। बात कुछ ऐसी कि मुझे उन सभी चीजों के साथ में एक गोली बनानी होगी और इसके लिए मुझे यहाँ से सीधा लिंग लोंग आकाश के अंदर जाना होगा क्योंकि वहां जाकर मैं एल्केमिस्ट मेहुल से मिलने वाला हूँ और वही है जो इसको बनाने में काम कर सकते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ये जानता था कि अगर यहाँ पर विपिन इसके अलावा किसी और को इसके बारे में बता देता है जिसके ऊपर वो भरोसा नहीं कर सकता, तो ये जो ग्रास है ना इसके पीछे कोई भी हाथ धोकर पड़ सकता था। अगर कोई भी इसके पीछे हाथ धोकर पड़ता है तो उसके साथ में विपिन की लंका लग जाती। विपिन यहाँ पर सोच नहीं सकता था कि आखिरकार अगर किसी को ये पता चल गया कि उसके पास में क्या है तो उसके साथ में सभी के अंदर हंगामा मच जाएगा, सभी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। ये तो यहाँ पर ब्यूटी पील और सफलता गोली से भी बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगा क्योंकि हर कोई यहाँ पर अपने कबीले के अंदर एक पावरफुल हस्ती को बनाना चाह रहा होगा। आखिरकार ये चीज कौन नहीं चाहेगा। तो इसी साथ में यहाँ पर सुरेश कहता है टीचर आप अपना ध्यान रखिएगा। उसके साथ में सुरेश अपनी आंखों के अंदर उसको देखने लगता है और उसके साथ में विपिन की फिर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धत तेरे की, अरे यार इस सुरेश को हो क्या गया है, ये इस तरह से मत देखा कर भाई, मैं कोई उस टाइप का बंदा नहीं हूँ, तू तेरे लिए बंदी ढूंढ ले वरना तो कवारेपन के अंदर कोई गलत काम ना कर बैठेगा। तो इसके साथ में अब जो विपिन था वो वहां से उसको छोड़ते हुए वापस बाहर निकल कर आ जाता है और ग्रेट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास में आकर खड़ा हो जाता है और सीधा लिंग लोंग आकाश की तरफ जाने के लिए तैयार था। उसके साथ में जल्द ही वो अपने कदम आगे रखता है और लिंग लोंग आकाश की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही समय के अंदर आखिरकार वो वहां पर पहुंच गया था। लिंग लोंग आकाश की जो सम्राट थी वो एक लेडी सम्राट थी, यानी कि वो एक औरत जिसका नाम समायरा था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, हालांकि इसकी 2 अधीनस्थ भी थी जो इसके साथ में रहा करती थी और वो भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। और जो मेहुल है उसका यहाँ पर आना ये एक ही चीज है कि वो वास्तव में उनके पीछे लट्टू होकर पड़ा हुआ था। लेकिन आखिरकार लड़कियां तो लड़कियां होती है, वो भाव ना खाए ऐसा कुछ हो सकता है क्या। इसी वजह से मेहुल को यहाँ पर ही रहना पड़ गया था। विपिन को अब ज्यादा समय नहीं था तो इसके साथ में वो जल्द ही वहां पर मेहुल को मैसेज भेज देता है कि वो कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं, और जल्द ही मेहुल भी उस मैसेज को देखने के साथ में ही वहां पर आ जाता है। अरे विपिन भाई आप वापस आ गए, मुझे आपका यहाँ पर वेट था। जैसे यहाँ पर मेहुल उसको देखता है तो उसकी तो आंखें चमकने लगती है क्योंकि वास्तव में बहुत समय से उसका यहाँ पर वेट कर रहा था, क्योंकि पिछली बार जब से यहाँ पर वो सफलता गोली अपने साथ में लेकर आया है ना तो वो उसी गोली को बार बार चेक करते हुए जा रहा था। लेकिन कितनी बार उस गोली को वो चेक कर ले, हर बार वो एक गॉड किंग गोली निकलकर बाहर आया करती थी।
लेकिन यहाँ पर अब वो ये समझ चुका था कि वास्तव में इसको बनाने वाला जो बंदा था ना, वह कोई नॉर्मल बंदा नहीं था, शायद इंसान ही ना हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज उसको देकर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ मुझे आपसे एक मदद चाहिए, विपिन ने यहाँ पर थोड़ी झिझक के साथ में कहा। तो उस आदमी यहाँ पर मेहुल कहता है, अरे झिझक क्यों रहे हैं, अगर आपको मदद चाहिए तो आप ऐसे बोल दीजिए, क्योंकि ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि इतना ज्यादा ग्रैंड मास्टर एल्केमिस्ट मेरे से मदद मांगने के लिए यहाँ पर आया हुआ है।